अगर आपके घर में भी कॉकरोचेस ने कब्जा कर रखा है और हर तरह की दवा और महंगे स्प्रे भी बेकार हो चुके हैं तो बहुत ही परेशानी की बात है, क्योंकि कॉकरोचेस की वजह से ना बर्तन महफूज ना खाना, ये मुख्तलिफ बीमारियों का सबब भी बनते हैं। गंदगी और शर्मिंदगी सो अलग। आज मैं भी ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रही हूँ। सोचा अगर कामयाबी हुई तो ये रेमेडी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ख़वातीन के लिए इनसे बड़ा अजाब कोई नहीं। जिन्होंने मुझे ये रेमेडी बताई, बकौल उनके 1 साल हो गया है माशाल्लाह, अब तक उनके घर में एक कॉकरोच भी नज़र नहीं आया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि रेमेडी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, खाने शाने ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, रेमेडी बहुत ही सिंपल है, बस मेजरमेंट्स ध्यान से देखिएगा। असल काम इसकी एप्लीकेशन है, वो अगर आपने गड़बड़ की तो मेरा ज़िम्मा नहीं। जिन्होंने रेमेडी बताई है उन्होंने काफ़ी ताकीद की थी कि लगाने का तरीका यही होना चाहिए, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। लोग रेमेडी देख लेते हैं मगर अपनी मर्ज़ी करते हैं, फिर कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ। तो गौर से देख लीजिएगा मैंने कहाँ कहाँ और कैसे ये पेस्ट अप्लाई किया है और कितना लगाया है। तो पहले अज़ा देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी 1 अंडे की जर्दी। सफ़ेदी बिल्कुल अलग कर दीजिएगा, इसके अंदर सफ़ेदी का ज़रा सा भी ज़रा शामिल नहीं होना चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें खुश्क दूध। आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं, लेकिन टी वाइटनर नहीं होना चाहिए। अब खुश्क दूध के 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डालूँगी। 4 टेबल स्पून बिल्कुल सही थिकनेस रहेगी। ये ज़रा सा बचा है तो वो भी डाल देती हूँ, बेकार जाएगा, इससे बेहतर है कि मैं इसमें ही डाल दूँ। तो तकरीबन ये 4 टेबल स्पून थे। अब ये है बोरिक पाउडर, जो किसी भी केमिकल शॉप से या केमिस्ट से आपको मिल जाएगा। सिंपल बोरिक पाउडर है जो हम कैरम बोर्ड पर डालते हैं। इसके भी हमें 4 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करने हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी है, आपने इसमें ज़रा सी भी गड़बड़ नहीं करनी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करेंगे इतने अच्छे तरीके से कि सारे इसके अज्जा जो है वो यकजान हो जाएं और इस तरीके का पेस्ट जो है वो आपको मिल जाए, और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल यही होनी चाहिए। तो जनाब, ये बहुत ही हमारा कीमती पेस्ट है। ये जब आप अप्लाई करेंगे और इसका रिज़ल्ट मिलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना कीमती पेस्ट है, इसका ज़रा भी ज़ाया नहीं करेंगे हम। तो जनाब, एप्लीकेशन शुरू करते हैं किचन से। किचन में मैं एक बैच लगा चुकी थी, तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट आउट कर देती हूँ कि मैंने किन किन जगहों पे और कितने फासले पे से अप्लाई किया है। डोर के ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में, फिर उसके बाद दूसरे वाले कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर वाले कॉर्नर पे जहाँ आपको सेफ जगह मिले वहाँ अप्लाई करेंगे। फिर उसके पीछे वाले दोनों कॉर्नर्स पे अप्लाई करेंगे, और इसी तरह बिल्कुल नीचे वाले भी दोनों कॉर्नर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी इसकी एप्लीकेशन जो है वो तकरीबन 1 फीट के फासले पे, यानी स्क्वायर फीट के हिसाब से होनी चाहिए। अब ये सिंक के नीचे वाला हिस्सा है और यहाँ सबसे ज़्यादा कॉकरोचेस आते हैं, क्योंकि नाली में इनकी कॉलोनियाँ बनी हुई होती हैं। तो इसलिए यहाँ एप्लीकेशन बहुत ही ध्यान से आपने करनी है। दरवाज़ों के ऊपर और नीचे के साइड पे लगाएंगे। और अभी पहले हम दूसरे कवर कर लेते हैं कैबिनेट्स, फिर उसके बाद जो बचेगा वो हम फिर यहाँ पर जितना लगा सके लगाएंगे, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी। सामने वाले कॉर्नर पर, इस वाले कॉर्नर्स पर और भी जगह पर हम लगाएंगे। सारे कॉर्नर जो है वो कवर करने के बाद अब अवन की साइड पे आते हैं। तो अवन में नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने नीचे की दोनों साइड पे लगा दिए हैं। अब ये मेरी ड्रॉर है और ये चमचों की है और ये डबल है, तो इसलिए इसकी एप्लीकेशन भी मैंने बहुत ही एहतियात से की है। इसकी जो चैनल रील है उसका जो गैप है उसके अंदर डाला है। दूसरी तरफ वाली चैनल रील में गैप नहीं था, तो मैंने इसके कॉर्नर के ऊपर लगा दिया है। इसके बिल्कुल स्टार्टिंग के कॉर्नर्स पे इस तरीके से लगाया है। ये देखें, कहीं भी ऐसी जगह नहीं लगाइएगा जो किसी दूसरी चीज़ से टच हो रही हो, क्योंकि इस तरह छूट जाएगी। तो अब ये इसका नीचे वाला हिस्सा है, इसके भी मैं चारों तरफ के कॉर्नर्स के ऊपर थोड़ा ऊपर करके मैंने अप्लाई किया है, ताकि चमचे लगकर छुट ना जाए। आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि ऐसी जगह लगाएं जहाँ लगा रहे और छुटे ना, वहाँ से ख़राब ना हो। अब ये कैबिनेट मेरा जो है ये सौदे का कैबिनेट है। मैं अपना स्पेयर सौदा सारा इसमें रखती हूँ, खाने की चीज़ें रखती हूँ। बताने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल सेफ़ और साउंड रेमेडी है। इससे आपकी खाने की चीज़ों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसके भी मैंने स्क्वायर फीट के हिसाब से चारों कॉर्नर्स पे लगाया है। ये बर्तन रखने का है, यानी जहाँ पर हम अपनी प्लेटें सुखाते हैं तो इधर भी कॉकरोचेस ज़्यादा पनपते हैं। इसके भी हम चारों कॉर्नर्स के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे। वीडियो छोड़कर जाने की गलती भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से ये पेस्ट काम करता है और कॉकरोचेस की नस्लों को भी ख़त्म कर देता है। अब ये कैबिनेट्स के नीचे वाली जगह है जहाँ मेरे ये रैक लगे हुए हैं, तो इन रैक्स के भी कॉर्नर्स के ऊपर जो कॉकरोचेस हैं वो अंडे दे देते हैं, और आपको पता है फिर इनकी पूरी कॉलोनियाँ बन जाती हैं। तो इनके भी कॉर्नर्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। अब ये मेरी किचन की खिड़की है,
आस पड़ोस से ज़रूर कॉकरोच आते हैं, क्योंकि आप जितनी भी एहतियात कर लें ज़रूरी नहीं है कि आपके पड़ोसी भी करें। अमूमन पड़ोसियों के यहाँ से भी बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस आते हैं, तो इसलिए हम दरवाजे को और खिड़की को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इसके भी चारों कॉर्नर्स के ऊपर लगाऊंगी और इसके सेंटर में भी लगाऊंगी, यानी 12 इंच के फासले से, क्योंकि 12-12 इंच की 2 खिड़कियाँ हैं, तो दोनों कॉर्नर पर लगाया और फिर इसके सेंटर में लगा दिया है। इस तरीके से बस कॉर्नर्स में इसको लगा दीजिए और लगाकर छोड़ दीजिए। अब जनाब ये मेन डोर है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस पे भी मैं 12-12 इंच के हिसाब से पहले कॉर्नर्स में लगा दूंगी और उसके बाद 12-12 इंच के हिसाब से हर जगह इसको मैं अप्लाई कर दूंगी। अच्छा जनाब, अब इसका जो मैकेनिज़्म है इस दवा का वो मैं आपको बताती हूँ। इसका मैकेनिज़्म ये है कि इसमें बोरिक पाउडर जो है वो जब कॉकरोच खाता है तो वो उसके स्टमक को जाके बर्स्ट करता है, और जब स्टमक को बर्स्ट करता है तो कॉकरोचेस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्रैश हो जाता है वो, और जब वो क्रैश हो जाता है तो वो दूसरे कॉकरोचेस के लिए ग़िज़ा बन जाता है। तो जब दूसरे कॉकरोचेस उसको खाते हैं तो उनका भी वही अंजाम होता है। इस तरीके से आप हैरान हो जाएंगी कि आपको किचन में या पूरे घर में कोई भी डेड बॉडी नज़र नहीं आएगी इसकी। क्यों? क्योंकि वो खुद एक ग़िज़ा बन गया और दूसरे कॉकरोचेस खा के वो भी मरेंगे और फिर उनको दूसरे कॉकरोचेस खाएंगे। इस तरह ये लॉन्ग लास्टिंग एक प्रोसीजर जो है वो आपके घर में चलता रहेगा और इंशाल्लाह ताला साल हर साल के लिए इस मुसीबत से आपकी जान छूट जाएगी। आपको भी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। अच्छा, अब 3 चीज़ों का मैकेनिज़्म ये है कि बोरिक पाउडर जो है वो बॉडी को क्रश करता है और खुश्क दूध जो है वो खाने के लिए अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये ग़िज़ा है कॉकरोच की, तो कॉकरोच उसकी खुशबू से उसको खाने के लिए आते हैं। और जो अंडे की जर्दी है उसकी प्रोटीन और खुश्क दूध और बोरिक पाउडर तीनों मिलके एक ऐसा एटम बम बन जाते हैं जो इनकी कॉलोनियाँ ही नहीं इनकी नस्लों को भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए आपको दोबारा अपने घर में और किचन में कॉकरोचेस कहीं भी नज़र नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब, जहाँ जहाँ मेरा फर्नीचर रखा है मैं फर्नीचर्स के कॉर्नर पे और नीचे की साइड पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। अब हम आ गए हैं बेडरूम में, क्योंकि किचन के बिल्कुल साथ है मेरा बेडरूम और बेडरूम में भी फर्नीचर में कॉकरोचेस मुझे नज़र आते हैं। इसलिए इसकी जो साइड टेबल का नीचे वाला हिस्सा है इसके दोनों साइडों पे लगाऊंगी मैं। फिर बेड जो है उनके जो 2 साइड हैं उन पे लगाऊंगी। इधर बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस नहीं आते, इसलिए मुझे 12-12 इंच के फासले पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके कॉर्नर्स के ऊपर लगा दूंगी। लेकिन अगर आपके घर में जिस फर्नीचर में ज़्यादा आपके कॉकरोचेस ने अंडे दे दिए हैं वहाँ बहुत ख़तरा है, क्योंकि जहाँ अंडे दे दिए हैं वहाँ इनकी पूरी कॉलोनियाँ बन जाएंगी। तो वहाँ आपने 12-12 इंच के फासले के ऊपर लाजमी लगाना है और 1 टीस्पून के जितना भर के लगाना है, ठीक है। तो इसी तरह मैं अपनी दूसरी वाली साइड टेबल जो है उसमें भी लगा लूँगी, बेड के दोनों कॉर्नर्स पे भी लगाऊंगी और जनाब जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें भी लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ मुझे अक्सर मटकते हुए नज़र आ जाते हैं, कॉकरोचेस निकलते हुए नज़र आते हैं और मुझे बेइंतहा घिन आती है, क्योंकि इनकी वजह से ना खाने पीने की चीज़ें महफूज रहती हैं और ना सेहत महफूज रहती है। बेइंतहा बीमारियाँ फैलाने का ये ज़रिया बनते हैं। तो इनसे हिफाजत के लिए लोग महंगी से महंगी दवाइयाँ लाते हैं, महंगे से महंगे स्प्रे लाते हैं, मगर मैं आपको कहूँगी कि ये बिल्कुल खाक बराबर 100 या 150 रुपये का ये आपकी रेमेडी बनेगी, लेकिन हमेशा के लिए आपकी जान जो है वो कॉकरोचेस से छूट जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो बेडरूम कवर हो चुका है, अब हम दरवाज़ों को देख लेते हैं। दरवाज़ों की जो बैक साइड है उसके कॉर्नर्स के ऊपर इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये वो जगह होती हैं जहाँ कॉकरोचेस लाजमी अपना ठिकाना बनाते हैं। तो आपने पहले उन जगहों की सफाई कर लेनी है, वहाँ पे डस्ट नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए जहाँ पे एप्लीकेशन करनी है। एक कपड़ा साथ रख लीजिएगा। मेरा तो घर माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि मैं इसमें सफाई करती रहती हूँ। तो अगर आपको लगे कि कहीं डस्ट है या कहीं मैल है या कहीं जाले लगे हुए तो उन जगहों को साफ़ कीजिए और फिर इसे अच्छे तरीके से अप्लाई कर दीजिए। बहुत थोड़े अमाउंट में नहीं कीजिएगा, तकरीबन 1 टीस्पून या ½ टीस्पून का अमाउंट जितना होना चाहिए लाजमी जहाँ भी इसकी एप्लीकेशन करेंगी। अब ये ड्राइंग रूम है मेरा और ड्राइंग रूम में शोकेस रखा हुआ है और ये बिल्कुल किचन के साथ ही है, लिहाजा यहाँ पर भी मुझे कॉकरोच नज़र आते हैं, इसलिए मैं यहाँ भी अप्लाई करूँगी इसको। और यहाँ पर भी जो मेरा दरवाज़ा है ड्राइंग रूम का, ये बाहर की साइड पर खुलता है और यहाँ से भी आमद हो सकती है बाहर से, क्योंकि सामने दूसरा फ्लैट है। तो इसके भी मैं दोनों कॉर्नर्स के ऊपर लगाऊँगी और साइडों में भी लगा दूँगी, ऊपर भी लगा दूँगी।
अभी हमारा पेस्ट काफ़ी बच गया है, तो अब हम एक्स्ट्रा जगहों पे भी एप्लीकेशन कर देते हैं। मसलन ऊपर वाले जो कैबिनेट्स हैं मैंने उनके ऊपर भी हर तरफ अप्लाई किया जैसे आपको दिखाया है, लेकिन अब मैं कर रही हूँ खिड़की की साइडों वाली जो ऊपर के कैबिनेट होते हैं उनकी नीचे वाली जगह पे। इस तरह जहाँ जहाँ कॉर्नर है, जहाँ जहाँ हो सकता है इनका वजूद, वहाँ वहाँ ये मैं अप्लाई करूँगी। जो आपको पहले से एक पेस्ट नज़र आ रहा है वो किसी ने मुझे बेकिंग सोडा का बताया था, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुआ था, वो सही नहीं हुआ था। लेकिन ये जिन्होंने बताया है उसका रिजल्ट तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि 1 साल हो गया माशाल्लाह। मैं हैरान होती हूँ कि उनके बर्तन, क्योंकि मासी धोती हैं और सारी रात बर्तन बाहर पड़े रहते हैं, ऐसे में तो कॉकरोचेस की जन्नत बन जाता है घर, लेकिन माशाल्लाह उनके घर में ज़रा बराबर भी कॉकरोच नज़र नहीं आते। तो अब ये जो आखिरी मेरा रह गया उसको मैं, जो सिंक के नीचे वाला हिस्सा है उसके मैं हर तरफ जहाँ मुझे जगह मिल रही है वहाँ मैं लेप रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाली में सबसे ज़्यादा कॉकरोचेस आते हैं। और बाथरूम में जो नालियाँ हैं आप उसके भी अतराफ़ में, यानी आप जो सिंक है उसका जो स्टैंड होता है उसके पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह लाजमी लगा दीजिएगा। माशाल्लाह मेरे बाथरूम बिल्कुल साफ़ है, वहाँ पे कॉकरोचेस नहीं होते, इसलिए वहाँ मैंने नहीं लगाया है। इतनी डिटेल से आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन ये रेमेडी इस कदर अमेजिंग और अनबिलीवेबल है कि मैं आपके साथ इसको शेयर करे बगैर रह ही नहीं सकी। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ 100 से 150 रुपये खर्च होंगे, लेकिन हमेशा के लिए आपको कॉकरोचेस से निजात मिल जाएगी। इसका रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेमेडी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह ने के बान।